हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम एपी धिल्लोन और तारा सुतारिया के इस वायरल क्लिप के बारे में। कॉन्सर्ट हुआ था मुंबई में जहाँ पे एपी आए थे और उन्होंने स्टेज पर काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था, जिसके अंदर संजय दत्त है, मुनव्वर फारूकी है और तारा सुतारिया है। अब जब स्टेज पर बुलाया उस टाइम तक सब कुछ ठीक था। अब तारा सुतारिया डेट कर रही है वीर पाड़िया को, वो अब अनाउंस हो चुका है, तो उसमें तो अब कोई है ही नहीं कि अगर मगर वाला सीन। तो उसी टाइम पर स्टेज पर जब वो परफॉर्मेंस दे रहे थे अपने गाने को, जो कि तारा सुतारिया और एपी धिल्लोन का ही है, थोड़ी सी दारू, तो उस पर जब वो मतलब कि नॉर्मल सा जो डांस चल रहा था और ये सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड था। तो इससे पहले ये मैं आपको बता दूं, लोग जो है इस बात पे बात कर रहे हैं कि सरप्राइज़ था या ये था, नहीं, ये प्री प्लान्ड था कि डांस होगा, ये सारी चीज़ें सब हुई हुई थी। लेकिन उस दरमियान ये होता है कि अगर आप देखो वीडियो के अंदर, तो तारा जो है वो हक करने के लिए जाती है एपी को, बट एपी हक करने के साथ साथ उसको चीक्स पे किस भी कर लेते हैं और कॉन्सर्ट का हो जाता है भाई धमाल। मतलब कि पूरा कॉन्सर्ट इतना वायरल नहीं हुआ, लेकिन ये क्लिप इंतहा से ज़्यादा वायरल हो रही है। और फिर उसके बाद कैमरामैन इधर अपना गेम खेलता है और वो ले जाता है वीर पहाड़िया के ऊपर कैमरा। तो जहाँ पर वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है, लेकिन वो जो है हमें ये लग रहा है कि वो शायद सॉन्ग की लिरिक्स गा रहा है, लेकिन जो उसका फेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है, यानी ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कुछ टेंस में है या उसको वो चीज़ देखकर अच्छी नहीं लगी। उसका जो फेस एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी कह गए थे कुछ, जिसके बाद इंटरनेट ने एक बूम अप दिया। लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, कुछ लोगों ने उसको प्रोफेशनल कहा है, कुछ लोगों ने इसको ये कहा है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के सामने इस तरीके से कैसे रह सकते हो, और इसमें बीच में जो उसका एक्स है आदर जैन, उसको भी घसीटा गया है और उसको भी लोगों ने राइट कहा गया। अब कंट्रोवर्सी क्या हुई थी तारा सुतारिया और आदर जैन की, कि तारा सुतारिया और आदर जैन डेट कर रहे थे। उस दरमियान जो इनकी बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ आदर जैन ने उसको चीट किया और फिर उसके साथ शादी कर ली। और उस वक्त आदर जैन ने अपनी शादी में भी जो है वो ऐसी बातें की थी जहाँ पर उसने तारा सुतारिया को एक तरीके से डिग्रेड किया था, उसकी डिसरिस्पेक्ट की थी। उस टाइम पर पूरा इंटरनेट तारा सुतारिया के साथ था, बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसका साथ दिया था। लेकिन अभी जो ये इंसिडेंट सामने आया, ये क्लिप सामने आई है कॉन्सर्ट की, उसके बाद से लोग आदर जैन के साथ हो गए। अब समझ में आया आदर जैन जो है वो क्यों इससे दूर हुआ था और क्यों उसके बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। तो ये इंटरनेट है, यहाँ पे दो लोग मिनटों मिनटों में घूमते हैं और फिर उसके बाद न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि अब इन दोनों का ब्रेकअप तो कन्फर्म है। हज़ारों मीम्स बनी हैं, हज़ारों बातें हुई हैं। यहाँ पर जो कॉल आउट हो रही है वो तारा सुतारिया हो रही है। अगर आप एक क्लिप में देखो तो उस क्लिप में वो हक तक की सिचुएशन में थी, लेकिन जैसे ही वो किस हुआ है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल दिखी है। लेकिन जाहिर सी बात है वो चमाड़ तो रख के दे नहीं सकती थी ना। तो अगर आप देखो तो वो थोड़ा सा मतलब हेजिटेट हुई है कि नहीं ये कुछ अजीब है, या वो थोड़ा सा बैक होने की उसने ट्राई की, और थोड़ा सा अगर आप देखो तो वो मना भी कर रही है किसी चीज़ को लेकर। तो वो थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट चली है उस टाइम पर। जाहिर सी बात है वो परफॉर्मेंस कर रही थी। देखो इन मामलों में आपको थोड़ा बहुत जो है वो देना पड़ता है चांस, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जो क्लिप हमारे सामने आई है उस क्लिप में वो हेजिटेट कर रही है, वो थोड़ा सा रिएक्शन, जाहिर सी बात है जो लोग रिएक्शन चाह रहे थे कि वो उठ के चमाट मार दे, वो पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा एक और क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर एपी का रिएक्शन मुझे बहुत है, मतलब जो रिएक्शन कॉल आउट होना चाहिए एपी का वो कॉल आउट नहीं आ रहा, तारा कॉल आउट हो रही है। बॉलीवुड में ऐसा ऐसा सीन्स रिकॉर्ड होते हैं जो कि शादीशुदा होते हैं, और इवन कितनी बार तो ये भी होता है कि उनके पार्टनर सेट पे मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी कोई वीडियोस ऐसी वायरल नहीं होती, तो इसलिए उन चीज़ों को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। आज वीर की वीडियो वायरल हो गई है तो इसलिए तारा को बहुत कॉल आउट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर ठीक है, तारा ने एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए था, काफ़ी सारे लोगों का कहना है, बट अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें तारा की तरफ से इतना ज़्यादा नहीं है, एपी की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगा है। और एक और वीडियो है जहाँ पर तारा और अनकंफर्टेबल दिख रही थी, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब अगर आप ये रील देखो तो सेम इसी गाने पे ये लोग डांस कर रहे हैं, और अगर वहाँ भी आप एपी के एक्सप्रेशन देखो, जब वो बैक पर घूमती है तो वो बैक पर उसको बैक पे थोड़ा सा नीचे से देख रहा होता है, जिसके बाद वो बैक घूमकर अपनी थोड़ी सी पीछे से एक वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वे, तो वो दिखेगा इसका, तो यकीनन। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान कॉल आउट होने के लिए होना चाहिए तो वो एपी होना चाहिए, कि वो उसको पहले भी अनकंफर्टेबल कर चुका था। अब ये बात की क्लिप है या पहले की क्लिप है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर उसने शॉर्ट शर्ट। अब यहाँ पे मैं जब कमेंट्स रीड कर रही हूँ तो लोगों के कमेंट्स ये है कि उसको ऐसे कपड़े पहनने ही क्यों चाहिए थे, मतलब लाइक सीरियसली, मतलब लड़का कॉल आउट नहीं होना चाहिए किसी हाल में, लेकिन लड़की को कॉल आउट कर देना चाहिए। अगर लोग वीर के एक्सप्रेशन से लोग ये फील कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है
ये वो वीडियो है जहाँ पर वो शूट कर रहा है, ये देखो वो बैक पर देखेगा, वो बैक से उसको ठीक भी करेगी कि पता नहीं क्या है, तो ये अनकंफर्टेबल वह दिख रहा है। अब लोग चाह रहे हैं तारा के फेस पे भी दिखे, तारा उसको चमाट लगा के देते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको फिर लोग उसी बात पे कॉल आउट करते कि ये प्रोफेशनल था, आपको पहले से ही पता था कि सब कुछ होना है, एपी के साथ आपको डांस करना है, आप एपी के साथ काम कर चुकी हो, तो ये सारा ड्रामा लाइमलाइट में रहने के लिए था। वैसे भी तारा के ऊपर बहुत सारी मैंने वीडियोज़ देखी हैं जिसमें ये बात की जा रही है कि तारा का करियर तो कुछ नहीं बन सका, तो इसलिए ये ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशंस रखती है जो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, जिनका बैकग्राउंड बड़ा तगड़ा होता है, इसीलिए। चाहे वो वीर पहाड़िया हो, चाहे वो आदर जैन हो, और इससे पहले भी एक नाम उसका जोड़ा गया था जो कि कंफर्म नहीं है ईशान के साथ, बट लेकिन वो कंफर्म नहीं है। लेकिन इनको कहा जाता है कि ये जानबूझकर ऐसे बॉयफ्रेंड ढूंढती है जिसका स्ट्रांग एक बैकग्राउंड होता है। वीर पहाड़िया का स्ट्रांग भी जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, पॉलिटिशियन से भी है, और उसके जो मतलब कनेक्शंस है वो थोड़े से अंबानी से भी है, तो वो भी कहा जाता है, तो इसलिए तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है और काम वैसे ही इंडस्ट्री में उसके पास नहीं है। अगर वो इस तरीके के बिहेवियर देगी कि वो चमाट वमाट रख के दे दे, या वो अजीब से मतलब के दिखना शुरू हो जाए कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो उसके लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कभी कभार ना हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। ये दो वीडियोस कहीं ना कहीं, अगर आप उस पहली वीडियो को भी देखोगे गौर से और इस वीडियो को भी देखोगे गौर से, तो आपको नज़र आएगा कि वो बंदी अनकंफर्टेबल नज़र आई है। हाँ, अब लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रख के चमाड़ दे दे, वो उतर जाए स्टेज से, वो कुछ हंगामा क्रिएट कर दे, बट वो शायद पॉसिबल नहीं था उस टाइम पर, उस टाइम की सिचुएशन पे नहीं था। लोग कह रहे हैं वो मज़े ले रही थी। नहीं यार, मुझे उसके फेस से लगा है कि वो हुई है एजिटेट, वो मुस्कुरा ज़रूर रही थी, बट वो हाँ थोड़े सा अनकंफर्टेबल हुई है। और ये वीडियो जो दूसरी वाली वीडियो, उसको देखने के बाद तो मुझे लिटरली लगा है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल रही है। यहाँ पर अगर किसी को रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी, वहाँ पर एपी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखने का हक रखता था। ठीक है, हक तक लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हक है। अगर आप वो वीडियो के अंदर भी देखोगे तो वो हक करने तक जा रही है, बट वो किस जो हुई चिक्स पर, वो बहुत मतलब कि अचानक था। और उस पर वो वीर की लेकर वो भी बन रही है, रील भी बन रही है कि भाई हमला अचानक हुआ था, ये तो रिहर्सल में नहीं था। बट वो मतलब कि एक वीडियो आपके सामने है, उस वीडियो के अंदर अनकंफर्टेबल दिख रहा है, तारा का रिएक्शन दिख रहा है, तारा का मना करना दिख रहा है, उसके बाद जो ये दूसरी वीडियो वायरल हो रही है उसमें तारा का रिएक्शन दिख रहा है, और एपी का भी दिख रहा है। मतलब आप इतने अंधा कोई नहीं है कि जिसके अंदर ये चीज़ फील ना हो कि वो बंदी अनकंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद भी उसको इतना ज़्यादा ट्रोल करना, और वहीं पर इन्होंने एक शट अप कॉल भी एक तरीके से दे दी है, क्योंकि उसी के एक दिन बाद 26 दिन के बाद 26 को था ये कॉन्सर्ट, और 27 को इन लोगों ने एक एयरपोर्ट लुक दिया है जहाँ पर ये दोनों साथ नज़र आ रहे हैं, इन दोनों की रिंग नज़र आ रही है। तो उसका मतलब ये है कि कोई ब्रेकअप वाला सीन नहीं हुआ है। और उसके बाद की भी वीडियो में अगर आप देखो तो वीर बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना, वीर को बहुत ज़्यादा जो है वो वाला वो नहीं होता है कि बॉयफ्रेंड है जो एक लोग चाहते हैं, लोगों की सपनों वाला जो बॉयफ्रेंड होता है वो माना जाता है, क्योंकि वो दरवाज़ा खोल के देना, ये देना, वो देना, तो इस तरीके का है। और तारा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया भी जाता था कि उसने जो आदर को बर्दाश्त किया है, उसके बाद वो वीर जैसा ही बॉयफ्रेंड डिज़र्व करती है। तो लेकिन अचानक से जो इंटरनेट पर जो ये चेंजेस हुई है वो भाई बड़ी भयंकर किस्म की हुई है। हाँ ठीक है, कुछ लोग कहना है कि बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, सिलेक्ट होनी चाहिए। बाउंड्रीज़ पर बात आती है जब एक रिलेशन की बात आती है, तो आप इस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड पर बॉयफ्रेंड सामने हो और आप इस तरीके से नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात आ रही है कि अगर यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर दिए जाए, अगर इस जगह पे वीर होता, वो इस तरीके की हरकत करता, तो क्या उसको ऑडियंस छोड़ती? तो वही तो बात है ना कि ऑडियंस ने यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वीर को नहीं छोड़ती, तो वहाँ पर एपी की भी तो रिएक्शन है। हाँ ठीक है, एपी की गर्लफ्रेंड नहीं थी सामने, बट एपी का भी तो रिएक्शन देखना चाहिए ना, एपी को भी तो देखना चाहिए। और अगर वीर पहाड़िया का रिएक्शन देखो तो वो बहुत फ्लैट रिएक्शन के साथ है। और उससे पहले वाली वीडियो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर वो जो घूर रहा था, ये सब कुछ है, उस पर वो अगर आप देखो तो वीर खुद ही जो है वो रिकॉर्ड भी कर रहा है। अब लोग ना श्रेया को, यहाँ पर जो श्रेया का वाला रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, इसको भी थोड़ा सा लोग कंपेयर कर रहे हैं। जो लोग तारा का साथ दे रहे हैं, तो जो तारा वाली सिचुएशन है और श्रेया वाली सिचुएशन है, वो दोनों बहुत डिफरेंट है। अगर आप देखो तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक काम कर रही थी और एक लोगों को जलाने के लिए कर रही थी, और उसके बाद जो उसने लाइमलाइट भी ली है इन सारी चीज़ों से, वो भी आपके सामने है। लेकिन तारा की सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ ठीक है, एक बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो बाउंड्रीज़ कौन सेलेक्ट करेगा? वो हम सेलेक्ट करेंगे। हमने श्रेया के मामले में भी यही बोला था, और हम यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ये बाउंड्रीज़ कपल सिलेक्ट करते हैं कि कितनी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं। एक रिश्ते के अंदर, हर एक रिश्ते के अंदर एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक थिन लाइन होती ही है, लेकिन वो एक कपल को डिसाइड करना चाहिए, मुझे यही लगता है। और जो लोग ये लिख रहे हैं कि भाई वो बाउंड्री भूल गई है, तो हाँ, देखने में वो चीज़ बहुत वियर्ड साउंड कर रही है, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर एक गर्लफ्रेंड ऊपर डांस कर रही है, उसका बॉयफ्रेंड नीचे उसको ऑडियंस में देख रहा है, और इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है, तो वो एक बहुत वियर्ड सिचुएशन हो जाती है। और उस पर कैमरामैन तो खेल ही गया है, तो वो एक वियर्ड सिचुएशन ज़रूर हुई है, बट वो सिचुएशंस के अंदर
बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सब कुछ है, जहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे लगता है तारा को जाता ही जाता है। आप जितना भी गोल-मटोल कर लो, आप जितना भी बातों को घुमा लो, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो तारा के पास है, वो रहेगा ही। और उस दरमियान उसके पास्ट को लेकर आ जाना और उस तरीके से उसके पास्ट को लेके टॉन्ट मारना, मतलब आप इन सारी चीज़ों से आप चीटिंग कैसे जस्टिफ़ाई कर सकते हो? कैसे जस्टिफ़ाई हुई चीटिंग? आप यहाँ पर कैसे ये कह रहे हो कि उसका एपी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है? नहीं, वो एपी के साथ परफ़ॉर्म कर रही थी, उसकी परफ़ॉर्मेंस थी, सिर्फ़ वो दे रही थी। इसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन आप इस परफ़ॉर्मेंस से, एक चिक की किस से आप कैसे किसी की चीटिंग को जस्टिफ़ाई कर सकते हो, ये कह के कि आदर ने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया था। और इस टाइम पे तारा को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, बॉडी शेमिंग, स्लट शेमिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, सब कुछ सहना पड़ रहा है। मतलब उसके कैरेक्टर तक बात चली गई है, उसकी एक परफॉर्मेंस को लेकर। उस तरफ अब तक कोई ऐसा बयान आया नहीं है इन लोगों का ऑफिशियली, लेकिन सिर्फ एक वीडियो आई थी जहाँ पर इन्होंने एयरपोर्ट अपीयरेंस दी थी, जहाँ पर वो दोनों नॉर्मली हंसते खेलते नजर आ रहे थे। मतलब इनके दरमियान तो ओके ही था, मतलब कोई ब्रेकअप वाली बात नहीं है। तो अब देखो क्या होता क्या नहीं होता। फिलहाल आप लोग इन सब में क्या कहना है? क्या आप लोग को भी लगता है कि यहाँ पे तारा गिल्टी है? क्या आप लोग को लगता है यहाँ पर एपी गिल्टी है? यहाँ पर एपी को एक बाउंड्री में रहना चाहिए था, एपी को याद रखना चाहिए था कि भाई वो किसी की गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड नीचे है। तो आपको क्या लगता है? आप लोग इन सब में क्या कहना है? मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।